किसी ने जनरल जियाउल हक को नहीं रोका कि आप आमिर हो, आप कौन होते हो जज लगाने के लिए। किसी ने किसी और को नहीं रोका। जनाब स्पीकर, आपको पता है कि पहली दफा यह इख्तियार वजीर आजम से छीन के चीफ जस्टिस के पास कब गया था? ये 1996 की बात है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस मुल्क की वजीर आजम थी और यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था, यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस मुल्क की जज अपॉइंट करेगी। खुदा ना खास्ता खातून वजीर आजम अगर अपॉइंट करेगी तो खातून जज अपॉइंट करेगी, हमारा पूरा निजाम तबाह हो जाएगा। तो अल जहाद केस के थ्रू इन्होंने ये इख्तियार वजीर आजम से चोरी करके अपने जेब में रखा। जनाब स्पीकर, कहते हैं इनका इख्तियार है। इनसे पूछे कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जब एक आमिर जज लगा रहा था, किसी ने उसका रास्ता रोका? वो जो जजेस जिसको हम चैंपियंस मानते हैं, जिन्होंने रियासत को मां की तरह बनानी थी, वही जजेस ने मुशर्रफ के दौर में पीसीओ ओथ लिया था। जनाब स्पीकर, जब उनका कुर्सी खतरा में आ गया तो फिर उनको जमहूरियत याद आ गई, फिर उनको आजाद अदालत याद आ गई। और हम भी जरा अपना सियासत जो उस वक्त का था उस पर गौर करना चाहिए कि हमने भी जजेस को उन जमानों में ये आदत दिलवाई थी ना कि चीफ तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। हमने ये आदत दिलवाई थी इनमें कि जितना जोर से सियासी नारा लगेगा उतना ऊंचा जुडिशरी में आपको ओहदा मिलेगा। हमने ये आदत डाल ली इनमें कि सियासत करना है इंसाफ ने, और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान की अदालत का हशर हुआ, हम पाकिस्तान क्या दुनिया में मजाक बन गए। जनाब स्पीकर, हर वजीर आजम को हटाए वो छोड़ दे, हर काम उनके पास। वो ना सिर्फ अदालत है, वो ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव है, वो फॉरेन पॉलिसी भी तय कर सकते हैं, वो वजीर खजाना भी है, डैम भी बना सकते हैं, पोटैटो टमाटर और पकोड़े की कीमत भी का फैसला वो करेंगे। जनाब स्पीकर, अगर ये काम उनका है, ये काम भी उनका है, तो मैं पूछता हूं कि वजीर आजम साहब का, वजीर खारजा का, वजीर खजाना का काम क्या है? अगर इन्होंने ये काम करना था या करना है, इससे बेहतर यह होता कि वो आके ये ओहदे संभाल के करते। रीको डीक में क्या नुकसान हुआ इस मुल्क की मीशत? मैं कितना एग्जाम्पल्स आपको सुना सकता। किसी न किसी वक्त में हमने ये दरवाजा बंद करना था, हम वो दरवाजा बंद करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं ये हम सब की कामयाबी है जो हमने इसके साथ साथ सूबे में आईनी बेंच की हाई कोर्ट्स में तजवीज दी है। उससे मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आम आदमी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जनाब स्पीकर, जो लोअर जुडिशरी है, दैट इज वेयर द व्हील्स ऑफ जस्टिस ग्राइंड द स्लोएस्ट। जो तादाद है केसेस के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हर हाई कोर्ट में उससे ज्यादा केसेस है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम कहते हैं कि 15% आईनी केसेस है, तो हाई कोर्ट्स में 50% फंडामेंटल राइट्स 199 के लिहाज से केसेस है और 50% आम केसेस है। जैसे ही ये सूबे फैसले करके, रेजोल्यूशंस पास करके ये सूबाई बेंचेस कायम करेंगे, तो फौरन पाकिस्तान के अवाम को ये फर्क महसूस होगा कि रातों रात इंशाअल्लाह ताला उनको जल्दी और फौरी इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए 50% जो अदालत था वो 100% जो अदालत का तादाद था वो 50% का काम करेंगे, जो नया बेंच बनेगा वो बाकी काम करेंगे। जनाब स्पीकर, इस आईनी इस्लाहात में
जमात उलमा इस्लाम ने जो तजवीज दी और जो मानेंगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में और इसमें मौजूद है, वो हमारे रिबा के बारे में, सूद के बारे में एक तरमीम, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में एक तरमीम। मैं ना सिर्फ इन इनपुट्स को वेलकम करता हूं, मैं समझता हूं कि जबकि हमारा इत्तेफाक हुआ है तो पेश जरूर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने किया है, मगर ये हम सब के आईनी तरमीम है। और सबसे मजे की बात जनाब स्पीकर, इन तरमीम की वजह से, मौलाना फजल रहमान साहब के ये पॉइंट्स की वजह से मैं कहने के लायक हूं कि इस आइन में कुछ ऐसे है जो 100% इत्तेफाक हासिल करके पास हुए हैं सेनेट से। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूं कि कम से कम वो पॉइंट्स जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात खुद शामिल कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त जो अपोजिशन बेंचेस में बैठे हैं वो उस पर वोट करके एटलीस्ट इस शर्त को आप मुत्तफिका आइन का हिस्सा जरूर मानेंगे। जनाब स्पीकर, आईनी तरमीम होने जा रहा है और उसमें जो एक इनकलाबी काम है, मगर इसको शायद आम तौर पे देखा जा रहा है, वो वही मौसमी तब्दीली के हवाले से जो हमारा वजीर कानून ने जिक्र किया। मौसमी तब्दीली पाकिस्तान के लिए जिंदगी मौत का मसला है। मौसमी तब्दीली की वजह से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो रहा है। मौसमी तब्दीली ग्लोबल एजेंडा है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो ड्राउट हो, वो सब आपके सामने है। और जब आप एक वफाकी बेंच बनाने जा रहे हैं जो वफाकी डिस्प्यूट्स भी देखेंगे, तो ये उनको मौका मिलेगा कि पाकिस्तान के अवाम का जो एनवायरमेंटल राइट्स है उनको ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, मगर जनाब स्पीकर इसमें हमारे जो पानी के मसले हैं, पानी का किल्लत का मसला है, पानी को हर किसी को पहुंचने का मसला है, इसी तरीके से तमाम मौसमी तब्दीली के हवाले से जो पाकिस्तान के अवाम का हक है, हम ना सिर्फ इनको रिकग्नाइज कर रहे हैं मगर उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा नया बनने वाला आईनी बेंच इस आईनी हक को, इस ह्यूमन राइट को ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएगा मगर नया जूरिस्प्रूडेंस इंट्रोड्यूस करेगा, जिसके नतीजे में हम साउथ में एशिया में इस नया लीगल कॉन्सेप्ट को, इस नया लीगल प्रेसिडेंट को पाकिस्तान की जुडिशरी के थ्रू हम ये एड्रेस करने जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, इस पूरा प्रोसेस में जो मेहनत तमाम सियासी पार्टियों ने की, मैं उसका शुक्रगुजार हूं। मैं वज़ीर आज़म साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का खुसूसी तौर पे शुक्रगुजार हूं